आपको पता होगा टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होगा कि एग्जाम में आता ही है। बट आपको मैं आज ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू कि इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं एमसीक्यू टर्म्स में, और किस तरह से डेरिवेशन आ सकता है। तो अगर आप गुजरात बोर्ड के बच्चे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ योर चैप्टर 1 फिजिक्स, दैट इज टॉर्क। आपको पता होगा टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होगा कि एग्जाम में आता ही है। बट आपको मैं आज ये बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू कि इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं एमसीक्यू टर्म्स में, और किस तरह से डेरिवेशन आ सकता है। तो अगर आप गुजरात बोर्ड के बच्चे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करूंगा, डिस्कशन करूंगा जो आपके पीवाईक्यूज में आया हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए पीवाईक्यूज आने वाले हैं, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, इवन साथ ही साथ आपकी जो डेरिवेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन तो सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी बोर्ड के बच्चे हो तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना श्योर है, चाहे न्यूमेरिकल्स के पर्पज में बात करें चाहे डेरिवेशन के पर्पज में बात करें। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। As you can see, there is an electric field। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कुछ इंक्लाइंड वे में, कुछ इंक्लाइंड यानी किसी एंगल पे हमने क्या किया है, एक डाइपोल को प्लेस किया है। क्या किया है हमने? एक डाइपोल को प्लेस किया है किसी एंगल पे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है, और यहां से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक आप देख सकते हो, डाइपोल इन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आया हुआ क्वेश्चन है ये मार्च 2024 में जीएसईबी के बोर्ड्स में। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पे क्या होगा, जब आप ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो अपने को पता है एक फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्यू ई, एक फॉर्मूला आपको पता होगा F इक्वल्स टू क्यू ई। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या में कोई चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? इस साइड में फोर्स लगेगा, दैट इज क्यू ई। कौन सा फोर्स लगेगा? क्यू ई। आपका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई। तो किस उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा? क्यू ई। और जब नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, हमेशा अपने अपोजिट मूव करवाएगा। यानी कि इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक माइनस क्यू ई फोर्स। समझ में आ गया? एक उधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है। और अगर इमेजिन करो कि ये एंगल थीटा है, अगर मानो इमेजिन करो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो भाई इसको इस तरह से समझो, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहां से एक फोर्स लग रहा है, यहां से एक फोर्स कर रहा है, तो आपको नहीं लगता यहां से खींचने पे यहां तो ऐसे घुमाव होगा, ऐसे टर्निंग मूवमेंट आएगा, और इसी टर्निंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। समझ में आ रही बात? इसी टर्निंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। और इसी का हमें डेरिवेशन क्लियर करना है। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक बार। ये हमारे पास डाइपोल है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है एंगल वाली। ठीक है, यहां से फोर्स लग रहा है क्यू ई, और यहां से फोर्स लग रहा है कितनी? अगेन माइनस क्यू ई। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब हमें नेट टॉर्क चाहिए, हमें टॉर्क चाहिए था। टाउ नेट का फॉर्मूला होगा भाई टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, यानी कि पहली चार्ज की वजह से जो टॉर्क हो रहा है, दूसरी चार्ज की वजह से जो टॉर्क हो रहा है, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब टॉर्क का फॉर्मूला मुझे बता सकता है कोई? बताइए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसका फॉर्मूला होता है ये? टॉर्क का फॉर्मूला होता है। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस टाउ 1 की वजह से F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस इस टाउ की वजह से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्टेंस बोलो जो भी चलेगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें, देखो ये हमारे पास क्या रहा, यहां से आप देखो तो ये हमारे पास एक वैल्यू हुई, और यहां से एक ऐसे सेम। ठीक है, तो अगर आपके पास ये क्यू ई है, आप ध्यान समझना कि ये हमारे पास अगर क्यू ई है, तो इसका फॉर्मूला फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? फोर्स की वैल्यू तो हो गई क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? अब मुझे बताओ इसका डिस्टेंस कितना? ये एल है, ये एल है, हाँ ना भाई? ये डाइपोल का लेंथ कितना होता है? एल और एल। पता है ना डाइपोल का लेंथ कितना होता है? एल और एल। तो ये कितना होगा? अगर ये एल है आपका, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? देखो ये होगा आपका एल कॉस थीटा, और ये होगा आपका एल साइन थीटा। इसको ऐसा समझो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये थीटा हुआ। ठीक है, अगर ये एल है हमारे पास, तो यहां से क्या होगा? ये वाला होगा एल कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा? एल साइन थीटा। तो ये वाली चीज को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर है? समझ गए आप इतनी बात को? तो यहाँ पे एल साइन थीटा और एल कॉस हुआ। सिमिलरली इसकी बात करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा बेटा? ये वाला कौन सा होगा? एल साइन थीटा। ठीक है, तो Q1 की वजह से लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल साइन थीटा, और Q2 की वजह से कितना है? इतना है। यानी कि क्यू ई एल साइन थीटा, और साथ में प्लस क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई आपको?
क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे तो 2QEL sin थीटा आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात? बेसिक हमने कैसे टॉर्क निकाला समझ में आ गया आपको? पहले τ1 τ2 किया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का हमने रखा दोनों के वैसे, और फिर हमने ऑब्जर्व किया ये थीटा अगर है हमारे पास तो इसके थीटा ये कॉस का कंपोनेंट होगा और ये साइन का कंपोनेंट होगा, इसको हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया है, सिमिलरली यहाँ कर दिया है। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद टाउ की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2QEL sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हमें पता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2QL। डाइपोल मोमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2QL पढ़ा होगा शायद आपने। तो टाउ बराबर, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं PE sin थीटा। जिस किसी ने डाइपोल के बारे में नहीं पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, हमारी पीछे पुरानी वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो टाउ का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा? PE sin थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए ये रहने वाला है। ठीक है, अब P sin थीटा को आप अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी कैन राइट P क्रॉस E। ये क्रॉस कहां से आया? ये क्रॉस आया साइन की वजह से। जहां भी साइन कंपोनेंट होता है वहां पे क्या लगाते हैं हम? क्रॉस, और जहां पे रहता है कॉस कंपोनेंट वहां पे हम लगाते हैं डॉट। ठीक है, तो फिलहाल टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो गया? P क्रॉस E। बोलो क्लियर है? तो आपको जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज करना है P sin थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे आप? P क्रॉस E। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? समझ में आ गया? बेसिक डेरिवेशन है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद हम बात करते हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जनरली आपने फॉर्मूला सीखा, फॉर्मूला क्या था कि टॉर्क बराबर PE sin थीटा। तो ये फॉर्मूला में पढ़ा, टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा या P क्रॉस E। अच्छा, मुझे बताओ ये थीटा की वैल्यू अगर हमारी 90 डिग्री हो या थीटा की वैल्यू 270 डिग्री हो, तो अपने को पता है टॉर्क का फॉर्मूला होगा PE sin 90 एंड sin 90 विल बी 1। तो टॉर्क मिल गया P, दैट विल बी मैक्सिमम टॉर्क। ये कौन सा टॉर्क हो आपका? मैक्सिमम। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि टॉर्क मैक्सिमम किस पे है, तो आप क्या बोलोगे? 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होता है। ठीक है, अच्छा, मिनिमम टॉर्क क्या है? मिनिमम टॉर्क इंपॉर्टेंट है। देखो, मिनिमम टॉर्क की बात करें तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 2 पाई हो, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, 2 पाई हो या पाई भी हो तो भी चलेगा, तो इस केसेस में हमारे पास साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा क्या कि PE इंटू 0, तो आंसर विल बी टॉर्क विल बी इक्वल्स टू 0। ये तो आपका मिनिमम हो गया। लेकिन इस मिनिमम के अंदर दो केसेस हम पढ़ते हैं। कौन से दो केसेस? दो केसेस। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द अनदर वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, हम अभी डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो, इसमें इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि ये तो मैक्सिमम हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इस वाले केसेस के अंदर दो केसेस हैं, स्टेबल और अनस्टेबल, इसको समझते हैं। देखो, अगर मान लो हमारे पास, देखो जनरल डाइपोल कैसा होता है? डाइपोल इधर नेगेटिव साइन होता है, इधर पॉजिटिव साइन होता है, और यहाँ पे होता है सेंटर पॉइंट यानी कि O। ठीक है, तो अगर इसे डाइपोल को मैं इसको इस तरह से बनाऊं, अगर मान लो हमारे पास ये प्लस Q है और ये हमारे पास मान लेते हैं माइनस Q है, दो चार्जेस हैं प्लस Q एंड माइनस Q। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब इमेजिन करो आप यहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो। ठीक है, अब जैसे ही पहले आप सपोज करो इसको ऐसे नहीं रखे, आपने डाइपोल को ऐसे रखा, जैसे ये रखा है। ठीक है, ऐसे रखा है, ये माइनस Q रखा हमने, सॉरी प्लस Q रखा, यहाँ पे हमने माइनस Q रखा। इमेजिन करो आपने इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, मान लो आप यहाँ पे लेके आ गए, इस डाइपोल को आप यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, इस जो डाइपोल था उसको हमने थोड़ा सा टिल्ट किया, ठीक है, जब हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो आप सोचो क्या होगा कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ रही है, तो क्या करेगा? इसको फोर्स लगा के Q ही लेके जाएगा और इस पे फोर्स लगा के इधर ले जाएगा। यानी कि इस इमेजिन करो इसको ऐसे, भाई ये हमारा डाइपोल। ठीक है, अब जैसे आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बहुत जोर से चल रही है, अब ऐसे साथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आपने इसको थोड़ा ओरिएंटेशन इसका चेंज किया तो क्या होगा? ये प्लस Q उसको जोर से इधर खींचेगा और ये ऐसे कर देगा। अब इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जोर से आ रही है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ लेके जाता है। क्या करता है? अपने साथ लेके जाता है। अगर आप ऐसे करके जाओगे तो क्या होगा? ये यहाँ पे लगेगा और ये बिल्कुल ऐसे सीधा कर देगा। क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे सीधा कर देगा। क्लियर हुआ? तो जब बिल्कुल सीधा कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये चाह के भी अपने ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर पाएगा। और ऐसे केसेस हम बोलेंगे ये कैसा है? दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कब हुआ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्लस चार्ज दोनों एक लाइन में थे।
ठीक है, इसको इस डायग्राम को मत देखो, इधर देखो आप। अब देखो पहले हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में है और प्लस चार्ज भी इधर डायरेक्शन में है। जब हम ऐसे करें दैट मींस थीटा की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, थीटा की वैल्यू हम ले रहे हैं 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब इमेजिन करो इसी को हम जस्ट उल्टा कर दें। उल्टा करने का मतलब हमने यहाँ पे मान लिया है माइनस क्यू और हमने यहाँ मान लिया है प्लस क्यू। ध्यान समझना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस क्यू आपने ले लिया और ये माइनस क्यू ले लिया और डाइपोल हमारा ये है। ठीक है, तो अब क्या किया आपने, अब सोचो आपने ऐसे रखा है। ठीक है, अब की बार प्लस ये है माइनस है, तभी क्या था, प्लस ये था माइनस ये था। अब की बार ये प्लस है और ये माइनस है। आप थोड़ा इसको ओरिएंटेशन चेंज करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, मैंने माइनस वाले को ऊपर किया या प्लस वाले, जो भी आपको ऊपर करना हो भाई, चलो इसको भी ऐसे ऊपर करना चाहो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आ रही है, फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, वो हमेशा इसको पॉजिटिव चार्ज को लेके भागना चाहता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को हमेशा अपने अपोजिट मूव कराता है। तो ये हमारा डाइपोल, हमने ऐसे किया, ये पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा था, क्या करके इसको ऐसे घुमा दिया। तो पहले जिस ओरिएंटेशन में था ये वापस ओरिएंटेशन में आएगा नहीं, थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब किया, ये पूरा घुमा दिया। या आप इधर से थोड़ा डिस्टर्ब करोगे, ये नेगेटिव था, इधर से आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेगी इसको अपोज करेगी, तो भी क्या होगा, ये पूरी तरह से घूम जाएगा ऐसे। समझ में आ रही बात। तो इसलिए क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कितने पे होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री पे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थीटा बराबर 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और थीटा बराबर 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि किस एंगल पे मिनिमम होता है, तो आप बोलोगे 0, 80, 360 सब पे होता है। किस पे मैक्सिमम होता है, 90 पे होता है, 270 पे होता है। बट स्टेबल इक्विलिब्रियम किस पे होता है, तो आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री पे। और अनस्टेबल किस पे होता है, 180 डिग्री पे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार, इसका पूरा क्या बोलते हैं पीडीएफ जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी समझो, लिखने का टेंशन नहीं लेना है। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कब का आया हुआ है, फरवरी मार्च 2026 का क्वेश्चन, मतलब अभी जो एग्जाम गया है उसका एक पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो डाइपोल मूवमेंट कितना दिया है, डाइपोल मूवमेंट यानी पी की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, अलाइंड विद एंगल 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री। द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हमें पूछ रहा है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E है, P sin थीटा। ठीक है, P कितना है बेटा बता दो, 4 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 5 × 10⁴। ठीक है, वेरी गुड, sin 30। ठीक है, चलो तो 4 5 20 20 × 10⁻⁹ प्लस 4 -5 इंटू sin 30 1/2। 2 से क्या हुआ, ये 10 गया, क्या बचा 10 -4। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होगी टॉर्क की, टॉर्क की यूनिट आपको दिमाग में आ रही है कितनी होनी चाहिए, देखो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। टॉर्क अगर हमारे पास है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास हुआ PE। ठीक है, या PE sin थीटा। तो P के लिए हमारे पास क्या होगा, P यानी कि डाइपोल मूवमेंट है कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली सब कुछ कटने वटने के बाद आपका जो यूनिट आने वाला है न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। चलो, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई थी। आपने अपना आंसर कौन सा हुआ, 10⁻⁴, यानी कि पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत एकदम बैठा क्वेश्चन है कि भाई इसमें क्या होगा, तो वैसे आपको पता है ये आंसर होगा। ठीक है, P क्रॉस E, जो डाइपोल होता है वो सॉरी टॉर्क होता है, क्या होता है P क्रॉस E के फॉर्म में होता है। और ये भी कब आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 जून के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो घुमा घुमा के आते रहते हैं, तो आप कंसेप्ट एक बार समझ जाओगे, टॉपिक समझ जाओगे, तो आप अच्छे से पूरे न्यूमेरिकल्स को या क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्टली डेरिवेशन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसके बाद थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, जैसे हम न्यूमेरिकल किया वैसा भी आ सकता है। सो आपको हर एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर हो जाना है। ठीक है, सो गुजरात बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी कंटेंट है ये, आप मिस मत करो, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करो। कोई भी अगर बच्चा आपके बोर्ड का है जो, क्योंकि देखो यूट्यूब पे गुजरात बोर्ड के कंटेंट बहुत कम है, इतने नहीं है। ठीक है, सीबीएसई जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सीबीएसई के वे में पढ़ाते हैं, गुजरात बोर्ड के वे में नहीं पढ़ाते। तो मैं ये गुजरात बोर्ड का जो भी कंटेंट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपके लिए बहुत काम का है। और कमिंग ईयर में मैं सारे
क्वेश्चंस, सारे चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे करूंगा आपके साथ विद टॉपिक, ठीक है, विद टॉपिक। तो एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन सब कुछ रहेगा। तो वीडियो को अच्छा से आप बेसिकली वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, जो कि जनरल बोलते हैं सब मैं भी बोल देता हूँ। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अच्छे वीडियोज अगर आए और हमसे मिस हो जाएगा तो वो चलेगा नहीं। तो अच्छे रिजल्ट लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो आप चैनल पे साथ मेरे साथ बन के चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करिए और हमारी जो पुरानी वीडियो है उसको भी देख लीजिए, कोई डाउट है तो। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड कमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है आप बताइए, वी विल सॉल्व, हम मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।